उनका एजेंडा क्या है? मोदी हटाओ, ये मोदी हटाओ, ये एजेंडा पकड़ा हुआ है। और मैं कहता हूं ये इंडिया अलायंस के दो ही एजेंडा है। एक एजेंडा है परिवार बचाओ और दूसरा एजेंडा है प्रॉपर्टी बचाओ। अखिलेश को डिंपल की चिंता है कि नहीं? बोलो, लालू को राबड़ी की चिंता है कि नहीं? राबड़ी को तेजस्वी की चिंता है कि नहीं? अब भ्रष्टाचार करो तुम और गाली दो ईडी को। सैफरन कलर से, भगवा कलर से क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है? और ये तब तकलीफ हो रही है जब सारा देश राममय हो रहा है। ये भी हमको समझ में। अब इनको ओबीसी की याद आ रही है। जब परदादा चले गए, नानी चली गई, पिताजी चले गए, तब उनको ओबीसी की याद आई। तो न्यूज सुनने में सुना कि अभी वो एक इंडिया अलायंस है ना, इंडिया अलायंस सुना है ना नाम? तो उसकी मीटिंग चल रही है। मैंने कहा कहाँ मीटिंग चल रही है? मैं फोटो देखने लगा। बोला नहीं, ये वर्चुअल मीटिंग हो रही है। मैंने कहा बहुत सही वर्चुअल मीटिंग हो रही है, क्योंकि वर्चुअल अलायंस वर्चुअल मीटिंग ही करेगा। चर्चा हो रही थी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, क्षमा कर देना। मैं कुछ न्यूज सुन रहा था, तो न्यूज सुनने में सुना कि अभी वो एक इंडिया अलायंस है ना, इंडिया अलायंस सुना है ना नाम? तो उसकी मीटिंग चल रही है। मैंने कहा कहाँ मीटिंग चल रही है? मैं फोटो देखने लगा। बोला नहीं, ये वर्चुअल मीटिंग हो रही है। मैंने कहा बहुत सही वर्चुअल मीटिंग हो रही है, क्योंकि वर्चुअल अलायंस वर्चुअल मीटिंग ही करेगा। ये तो वर्चुअल अलायंस है, तो ये वर्चुअल मीटिंग करेगा, रस्म अदायगी करेगा, और क्या करेगा? और इससे ज्यादा ये क्या कर सकते हैं? और मैं एक बात यहां ये भी कहना चाहता हूं, इनका एजेंडा क्या है? इनका एजेंडा, मोदी जी का एजेंडा क्या है? विकसित भारत। मोदी जी का एजेंडा क्या है? युवा आगे बढ़े। मोदी जी का एजेंडा क्या है? एंटरप्रेन्योर आगे बढ़े। मोदी जी का एजेंडा क्या है? किसान आगे बढ़े। मोदी जी का एजेंडा क्या है? महिलाओं को ताकत मिले। मोदी जी का एजेंडा क्या है? गरीबी समाप्त हो। उनका एजेंडा क्या है? मोदी हटाओ, ये मोदी हटाओ, ये एजेंडा पकड़ा हुआ है। और मैं कहता हूं ये इंडिया अलायंस के दो ही एजेंडा है। वैसे एक एजेंडा है परिवार बचाओ और दूसरा एजेंडा है प्रॉपर्टी बचाओ। बस दो ही एजेंडा। आप बोलिए, फारूक को उमर अब्दुल्ला की चिंता है कि नहीं है? मुफ्ती मोहम्मद महबूबा की चिंता करते करते चले गए कि नहीं? प्रकाश सिंह बादल को सुखबीर जी की चिंता थी कि नहीं? मुलायम सिंह को अखिलेश की चिंता है कि नहीं? अखिलेश को डिंपल की चिंता है कि नहीं? आप बताइए, आप बताइए। चाचा जाए जहां जाना है, चाचा जाए जहां जाना है। बोलो, लालू को राबड़ी की चिंता है कि नहीं? राबड़ी को तेजस्वी की चिंता है कि नहीं? तेजस्वी को तेज प्रताप की चिंता है कि नहीं? बोलिए, ममता, जिसको बंगाली में बंगला में पीसी बोलते हैं, बुआ, पीसी को भाईपो की चिंता है कि नहीं? अभिषेक की है कि नहीं? वाईएसआर को जंगन की चिंता थी कि नहीं थी? केसीआर को केटीआर की चिंता है कि नहीं है? केटीआर को और कविता की चिंता है कि नहीं है? करुणानिधि को स्टालिन की चिंता थी कि नहीं? स्टालिन को उदयनिधि की चिंता है कि नहीं? शरद जी को सुप्रिया की चिंता है कि नहीं? उद्धव जाए जहां जाना है, अरे अजीत जाए जहां जाना है। उद्धव को आदित्य की चिंता है कि नहीं? तो बोलो, इनको परिवार की चिंता है कि नहीं है? और आप बताओ, सब ऊपर से नीचे तक सब सीबीआई ईडी में फंसे हैं कि नहीं फंसे हैं? सब बेल पर है कि नहीं है? सबको तारीख पर जाना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? अब भ्रष्टाचार करो तुम और गाली दो ईडी को, ये कहीं का ये तर्क संगत है क्या?
तर्कसंगत है क्या? है? तो इसलिए आप अभी वो हेमंत तो मेरे से छूट ही गया, हेमंत सोरेन ऐसे ऐसे हैं ये सब, और केजरीवाल छूट गया, केजरीवाल छूट गया, केजरीवाल छूट गया। तो ये प्रॉपर्टी, मैं तो उनके बारे में सिर्फ एक ही बोलता हूं, बोलो माँ बेटा दोनों बेल पर है कि नहीं है, तो इससे ज्यादा क्या बोलना है। तो ये इनका एजेंडा है और इसी एजेंडा को ये लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मुझे पता नहीं उधर स्टालिन को सनातन से डर लगता है और इधर इनको भगवा से डर लगता है। आज ममता जी के राज में हमारे साधुओं की वहां पर पिटाई हो गई। उनको पता नहीं सैफरन कलर से भगवा कलर से क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है। और ये तब तकलीफ हो रही है जब सारा देश राममय हो रहा है। ये भी हमको समझना है कि टुडे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैज चेंज्ड द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। पॉलिटिक्स का डेफिनेशन बदल दिया है उन्होंने। इसीलिए बेचारे हमारे ऑपोजिशन के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इशू क्या उठाएं, मुद्दा क्या उठाएं। दे आर विदाउट एनी इशू, दे डोंट हैव एनी इशू जिसके ऊपर वो कर सके। अब देखो ओबीसी की बात करते हैं। परदादा जवाहरलाल नेहरू kept on sitting on the Kaka Kalelkar report for 7 long years. Mrs. Gandhi kept on sitting on Mandal Commission for 14 long years. And Rajiv Gandhi for the next 5 years. कुछ नहीं किया। अब इनको ओबीसी की याद आ रही है। जब परदादा चले गए, नानी चली गई, पिताजी चले गए, तब उनको ओबीसी की याद आ रही है। इसका मतलब यह है कि अब आपको कोई इशू नहीं मिलता तो आप इशू करते हो। और ओबीसी के बारे में चिंता जितनी मोदी जी ने की है, constitutional status has been given to OBC Commission when Prime Minister Modi came into power, that we have to understand.